दोस्तों, जब से भारत और चीन के बीच में सीमा पर विवाद बढ़ा है, तब से भारत चीन से अपनी दूरी बनाने में लगा हुआ है और धीरे धीरे करके चीनी प्रोडक्ट्स और चीनी ऐप पर बैन लगाकर इसे भारत से बाहर किया जा रहा है। इस तरह भारत ने अपने आयरन के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। दरअसल भारत की खनन कंपनी एनएमडीसी ने भारत सरकार से यह अनुरोध किया था कि वो अपने लोहे को चीन के व्यापारियों को बेचना चाहती है और इसके लिए चीन ने भारत से रिक्वेस्ट की थी। लेकिन भारत सरकार ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए कहा कि एनएमडीसी को भारत में ही अपने लोहे को बेचने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय कि चीन को बेचने के। यानी कि सरकार ने साफ कहा है कि चीन के बजाय या आप घरेलू मार्केट में अपने लोहे को बेचें या फिर किसी अन्य देश को इसे बेच दें। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इससे कितना बड़ा इम्पैक्ट चीन के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो तो किसी भी देश से लोहा खरीद सकता है। तो हम आपको बताते चलें कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट चीन के ऊपर पड़ने जा रहा है। दरअसल दोस्तों, लोहा शिपमेंट में 80% की हिस्सेदारी चीन की है, यानी कि भारत से 80% लोहा निर्यात चीन में होता है। ये काफी बड़ा आंकड़ा है, यानी कि इससे साफ पता लगता है कि चीन की निर्भरता भारत के ऊपर काफी ज्यादा है। वहीं लोहा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक काफी बड़ा योगदान भी देता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका काफी अहम रोल है। वहीं पर दोस्तों, इसमें जिस लोहे की हम बात कर रहे हैं, ये निम्न श्रेणी का लोहा होता है, जिसमें लोहा सामग्री 58% से कम है। वो मांग बढ़ने और स्टील निर्यात बढ़ने से 2023 में चीन का लोहा आयात 1.18 बिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। इन आंकड़ों से साफ पता लगता है कि कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी भारत के ऊपर चीन की थी, जिसको भारत ने एक तगड़ा झटका दिया है और चीन की सभी रिक्वेस्ट को कैंसिल करते हुए कि बैन भारत सरकार के द्वारा ठोका गया है। ये कोई पहली बार नहीं जब भारत ने चीन के ऊपर इस तरह से बैन लगाया हो। इसके पहले भी भारत ने चीन के ऐप और कई तरह की कमोडिटी पर बैन लगा दिया था। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ये बैन भारत ने पहले क्यों नहीं लगाया। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत सारा व्यापार चीन से एकदम से बंद नहीं कर सकता, क्योंकि भारत भी चीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है। इसीलिए भारत जिन चीज़ों में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और जिन चीज़ों के चीन के अलावा खरीदार मिल रहे हैं या फिर चीन के अलावा मार्केट मिल रहा है, भारत उन्हीं प्रोडक्ट्स पर बैन लगा रहा है। साथ ही दोस्तों, कतर के साथ भारत का पिछले कुछ महीनों से भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाए जाने के ऊपर विवाद चल रहा था। हालांकि इस फांसी पर तो रोक लगा दी गई, लेकिन अब भी भारतीय नौसेना के अधिकारी कतर की जेल में ही हैं। हालांकि भारत और कतर के बीच में रिलेशन पहले से बेहतर हुए हैं और दोनों ही देश रिश्तों को सामान्य करने में जुटे हुए हैं, जिसके तहत हमने काफ़ी सारी डील भारत और कतर के बीच होती हुई भी देखी। और इन सब की शुरुआत हुई COP28 में भारत के प्रधानमंत्री और कतर के किंग के बीच हुई मीटिंग के बाद। उसके बाद से ही दोनों देश काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए। वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत अपनी LNG ज़रूरतों को 3 गुना तक बढ़ाने वाला है। आपको पता ही है कि LNG को लेकर भारत काफ़ी ज़्यादा कतर के ऊपर निर्भर है और अपनी ज़रूरत का तकरीबन 50% से ज़्यादा LNG भारत कतर से ही मंगाता है। यानी कि भारत काफ़ी बड़ा खरीदार है कतर की LNG का, और कतर अपने इतने बड़े मार्केट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही कारण है कि जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में भारत और कतर के बीच एक लॉन्ग टर्म LNG डील साइन होने वाली है। भारत ने ऑलरेडी कतर के साथ 2028 तक की एक डील साइन कर रखी है, जिसके तहत कतर भारत को LNG प्रोवाइड करेगा। वहीं पर इस नई डील के तहत भारत तकरीबन 2050 तक की LNG सप्लाई करने की गारंटी कतर भारत को देगा। वहीं इस नई डील के तहत काफ़ी डिस्काउंट में कतर भारत LNG को सप्लाई करेगा और ऐसा बताया जा रहा है कि चीन और बांग्लादेश को जो LNG कतर सप्लाई कर रहा है, उससे भी कई गुना ज़्यादा सस्ती LNG भारत को प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि भारत न सिर्फ एक बहुत बड़ा ग्राहक है कतर के LNG का, बल्कि एक काफ़ी बड़ी डील भी तकरीबन 20 से 30 सालों की साइन कर रहा है भारत कतर से। और यही कारण है कि कतर इतना बड़ा ऑफर भारत को दे रहा है। धन्यवाद।